सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि एक हफ्ते से आप देख ही रहे हैं कि एसटी विद्या मंदिर हुड्डा में सभी टीचर गेट पर बैठे हैं। तो ये एसटी एजुकेशन सोसाइटी के इतिहास में पहला चांस हुआ है जबकि किसी भी संस्था के अध्यापकों को सुबह से लेकर शाम तक गेट पे धरना देना पड़ा। हमने उनकी बात कोशिश की जानने की, तो ये बताया गया कि कोरोना के बाद कुछ महीने तो 40% 50% वेतन दिया गया और उसके बाद प्रबंधक कमेटी कोई भी उनको वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा वेतन दिया जाए, क्योंकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एक आदेश है कि सभी संस्थाएं सभी कर्मचारियों को जो कोरोना काल से पहले की जो सैलरी थी वही सैलरी अब देनी पड़ेगी। उसकी भी अवहेलना करते हुए जब अध्यापकों ने चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अप्रोच की तो उनका बहुत भारी अपमान किया गया, उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया और विवश होके सारे अध्यापकगण आज 7 दिन से गेट पर बैठे हैं। एक वरिष्ठ सदस्य जितने हम हैं, हमें बड़ा दुख है कि ये संस्था सिर्फ पानीपत शहर की नहीं, इस एरिया की सबसे बड़ी संस्था है। एसटी विद्या मंदिर खास तौर पर एसटी एजुकेशन सोसाइटी का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है। आप सब देख रहे हैं जितनी डेवलपमेंट हुई है संस्था के दूसरी सोसाइटी के दूसरी संस्थाओं में, उसका सारा पैसा एसटी विद्या मंदिर से आया। 6 सेक्टर में इन्होंने 60-65 करोड़ रुपए खर्चे हैं, वो सारा पैसा एसटी विद्या मंदिर ने दिया है। कितना वेस्टेज ये कर रहे हैं, कितने केस लड़ रहे हैं अपनी एक अहम मिटाने के, अपनी अहम के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने वकीलों को दे दिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो संस्था इतना पैसा क्रिएट करती हो और वो संस्था कहती है हमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई वित्तीय संकट है, तो प्रबंधक समिति को चाहिए था कि जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें कहते कि आज सोसाइटी एक वित्तीय संकट में से गुजर रही है और उसका क्या इंतज़ाम करना है, क्या हिसाब करना है, कैसे उसका प्रबंध करना है। क्योंकि ये जो चुनिंदा 5-7 आदमी जो इसको इतना मिसयूज कर रहे हैं फंड का और अपनी मनमानी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं, बेच अपमान कर रहे हैं अध्यापकों का, ये इनकी अपनी जायदाद नहीं है, ये कस्टोडियन है। ये संस्थाएं जो है शैक्षणिक संस्थाएं, ये जनता की है, जनता को समर्पित है। तो इनको चाहिए था जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें अपना सारा फाइनेंस का जो सिस्टम है इनका वो रखते और उसके बाद आम सभा सभी 300 मेंबर जितने हैं वो सारे फैसला लेते कि भी हमने इस समस्या का कैसे समाधान करना। मैं तो ये मांग करता हूँ कि इनकी बैलेंस शीट देखी जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बैलेंस शीट मंगवाई जाए और अगर इनके पास संकट है, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो जनरल हाउस की मीटिंग में रखी जाए ये बात। ऐसा नहीं है कि कोई चेयरमैन बन गया, पदाधिकारी बन गया, उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। अब आपके सामने एसटी विद्या मंदिर की नींव रखी गई। 1992 में हमने इस स्कूल को शुरू किया, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन था और उस वक्त एसटी एजुकेशन सोसाइटी के पास जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि एक स्कूल बनाएंगे यहाँ पे, संस्था ने साफ कह दिया था सोसाइटी ने कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने चैलेंज स्वीकार किया। हम 3 आदमियों ने, मेरे को उन्होंने कहा भी आप चेयरमैन और 3 महीने में आपको
ये स्कूल शुरू करना पड़ेगा और सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम चलाएंगे और किसी से डोनेशन नहीं दिया। शहर में कोई बताओ किसी से डोनेशन दिया उन्होंने। और ये स्कूल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। आपके सामने 8000 स्टूडेंट इस स्कूल में थे जब हमने चेयरमैन छोड़ी, और इस स्कूल को बेस्ट एट डिसिप्लिन और बेस्ट इन एजुकेशन कहा जाता था। बड़ा रश था। अध्यापकों को एडमिशन के लिए कितना प्रेस मैनेजमेंट के आदमियों को कितनी अप्रोच होती थी आप सबके सामने, तो वो सारा श्रेय अध्यापक को जाता है। अगर अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं चलेगी। ये डिपेंड करता है अध्यापकों पे, टीचर्स पे। कोई भी संस्था बिल्डिंगों से या मैनेजमेंट की बात से कोई श्रेय लेना चाहे उससे नहीं है। सारा श्रेय अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तरक्की करता है तो सारा श्रेय स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने वाली अध्यापकों को जाता है। तो वो अध्यापक जिसने स्क्रैच से शुरू किया आज वो गेट पे बैठे हैं। जो संस्था 10 करोड़ रुपए 8 से 10 करोड़ रुपए ये स्कूल प्रॉफिट का देता है, कहाँ गया वो 8-10 करोड़ रुपए हर साल का जो आपके पास वेतन नहीं है? ये कहने से काम नहीं चलेगा। हाउस की मीटिंग बुलाओ, अपनी बैलेंस शीट रखो और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे पैसा गया, दिखाएं वो। ऐसे पैसा वेस्टेज करके संस्था का ये पेरेंट्स की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई का पैसा है। कोई सोसाइटी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी, ये सब स्कूल की बच्चों की फीस का पैसा है। और अगर उस फीस में से आप वेतन भी ना दे सके टीचर्स को तो धिक्कार है ऐसे मैनेजमेंट को। क्यों नहीं देते? सामने आना चाहिए। बताओ, शहर को बताओ, सोसाइटी को बताओ। हमने रिक्वेस्ट कर ली है जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि 30% अगर मेंबर, कितने 10% अगर मेंबर रिक्वेजिशन डालते हैं तो जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमने वो मीटिंग के लिए ये उनको नोटिस भेज दिया है। 40 मेंबरों ने साइन कर दिए कि इतना अपमान हो रहा है। ये सिर्फ ऑफिस बेरर का अपमान नहीं है, सिर कटता हमारा। 17 साल में चेयरमैन रहा हूँ, मैंने बच्चों की तरह पाला इन टीचर्स को। और 4 दिन पहले मैं जब गया तो रोने लगी सब। हमने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है और आज वो सड़क पे बैठी है। और उस संस्था में जो 10 करोड़ रुपए सालाना इनकम देती हो वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती। बड़े शर्म की बात है। और जब इतनी बदनामी हो गई तो कौन पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा? बंद हो जाएगा, ताला लगाएंगे क्या इस स्कूल को? रेपुटेशन बहुत देर में बनती है, संस्थाएं बहुत देर में बनती है। खून पसीने की कमाई, खून पसीने की मेहनत, टीचरों का की प्रयास और पेरेंट्स का आशीर्वाद करके कोई शैक्षणिक संस्था खड़ी होती है। मिटाने में तो 2 मिनट लग गए। एक भवन आपने कर दिया, एक ब्लास्ट कर दिया, खत्म हो गए। गिराने में टाइम नहीं लगता, रेपुटेशन बढ़ाने में टाइम लगता है। तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर प्रेस का और मीडिया का बहुत भारी रोल है। वो कहते हैं कि मीडिया और प्रेस तो चलती हुई जल की धारा को भी मोड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है आपको। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस संस्था के भविष्य के लिए उन टीचर्स की जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, जिनके बच्चे कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, अपनी किसी ने तो लोन लिया है कि मैं अपनी सैलरी में से अपने बच्चे की फीस दे दूंगी, और आज एकदम फीस बंद हो गई। वो कहाँ जाएंगे? क्या भविष्य होगा उन परिवारों का? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी भाई अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए और इस समाज का और इस शैक्षणिक संस्था की और इन अध्यापकों की ओर देखते हुए इसको हाईलाइट करें। अगर कोई आपके मन में शंका है, क्योंकि हम सब वरिष्ठ सदस्य हैं,
मुझे अभी अभी ने बताया कि जमीन ली है 35 करोड़ की, 29 करोड़ फंड बिल्डिंग में, फिर सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे? वही हमारा क्वेश्चन है। हमारा रोना वही है कि जिस संस्था ने 32 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, 29 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए एक आदमी ने, वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। कौन सा आदमी जी, नाम लेना चाहते उसका नाम ऐसे लेना शायद ठीक नहीं है, सबको पता है। बता दो तो हमारे को पता लग जाए। तो जो भी देख रहे हैं पर्टिकुलर एक नाम है कि मैनेजमेंट है पूरी? सेक्टर 6 में जो बिल्डिंग बनी, सबसे पहले, इससे पहले 2009 तक अगर बिल्डिंग बनी तो एसटी विद्या मंदिर की सारी बनी, बाकी तो बनी हुई थी। तो एसटी विद्या मंदिर का हर साल एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाती थी और मैं रिक्वेस्ट करता था सारे हाउस को कि कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई मेंबर अकाउंट देखना चाहे तो वेलकम। आप प्रिंसिपल के पास जाइए, वो अकाउंटेंट को बैठा देंगे और आपको अकाउंट समझा देंगे। अगर कहीं गलती लगती हो, किसी परचेज में एक भी पैसे की अगर गलती लगती हो, तो मैंने कहा था मेरे नोटिस में लाओ, उस आदमी को मैं पकड़ के पैसे वसूल करूंगा, इंसल्ट करूंगा और बाहर निकाल दूंगा। भैया यार फंड का दुरुपयोग की बात लिखी है, ये कौन लोग हैं कर रहे हैं फंड का और कहाँ हो रहा जो है? मैनेजमेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हमारा एसटी विद्या मंदिर 5 एकड़ की टोटल जमीन है। आज एजुकेशन में 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक स्टडीज और एक गेम्स। क्योंकि गेम जो प्लेयर निकल के आते हैं ओलंपिक तक खेलते हैं, वो सभी नहीं संस्थाओं से, और कोई प्लेटफार्म तो है नहीं, और कोई प्लेटफार्म तो है नहीं। तो जब मैं चेयरमैन था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, 10 एकड़ ज़मीन एमजीआर के पीछे मैंने अपनी जेब से एडवांस दिया। उसमें स्टेडियम बनाने की मैंने प्रपोजल रखी, और राजेंद्र गोयल रोहतक में जो बेस्ट स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड अपने टाइम का हुआ है, वो मेरा क्लास फेलो रहा है स्कूल। क्लास फेलो नहीं, बैच मेट रहा है, डेस्क मेट। मेरे वो एक ही डेस्क पे बैठते। मैंने उसको स्पोर्ट्स डे पे बुलाया, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब आप बैंक से रिटायर हो चुके हो, अब हमारी संस्था को टाइम दो और हम स्टेडियम बनाएंगे और आप हमें क्रिकेट की नर्सरी बना के हमारे 1-2 प्लेयर को आप नेशनल में खिलाओ। उसने प्रॉमिस किया कि हाँ भाई साहब मैं तैयार हूँ, और मैं देखूंगा कि अभी एसटी विद्या मंदिर के बच्चे क्यों नहीं खेलते। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर वो हमें मेडिकल कॉलेज बना, वो भी जिंदल साहब उसके चेयरमैन थे, मैं बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी में था। तो उन्होंने एफिलिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने अपने ताल्लुकात से उसको ठीक करवाया। और उस वक्त जिंदल साहब ने मेरे से कहा भी आपने अहम रोल पैदा अदा किया है, तो आपके कहने से हम 2 स्टूडेंट हमेशा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करेंगे। तो जवाब सुनो मैंने क्या कहा, मैंने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जाति पाति पे नहीं गया, मैंने वो रिकॉर्ड की बात है एग्रो मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट में मैंने ये कहा था जो एसटी विद्या मंदिर के 2 बच्चे टॉप करें आप उनको लेना, हूसोएवर ही में भी। ये एक संस्था से प्यार है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी, चाहे राष्ट्रपति का बेटा है, चाहे पीएम का बेटा है, दे आर इक्वल। आज भेदभाव हो रहा है। अभी आपने कहा था 6 करोड़ रुपया जो है विड्रॉ किया है, वो 6 करोड़ नहीं 29 करोड़। 29 करोड़ 29 करोड़ वो जो घपला किया है, घपला नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हिसाब नहीं दिया। संस्था का पैसा है, हिसाब तो बेटा भी अपने बाप को देता है। बिजनेस में ये चलता है, अगर बेटा कहीं टूर पे जाता है पैसे लेके, आगे उसका बाप पूछता है कि भी हिसाब दो, तो हिसाब तो देना चाहिए उसको। जो प्रॉपर्टी है वो हाउस की है, जनता की है। 29 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और इस स्कूल ने पैदा किए वो पैसे, और आज वो कहते हैं तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। सतीश चंद्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं, पवन करे की तरफ इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा ये खुल के बताएंगे तो अब जब आप प्रेस के सामने आ ही गए हैं। सेक्टर 6 जो देख रहे हैं वही तो देखेंगे ना, सतीश चंद्र सेक्टर 6 नहीं देख रहे। हाँ, कौन देख रहे हैं?
थोड़ा खुल के जब आ ही गए हैं तो हमने खुल में बताने में क्या ज्यादा समझदार है अपने मुझसे नाम भी लेना सर हम क्या लिखेंगे जी, हम समझदार हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते। आप बताओ जो चीज बताओगे वही लिखेंगे सर। आप बता दो सर कौन है, आप बता दो। सर इन्होंने बताया एक ही बात है, ऐसा है कि मैं 2009 के बाद इस मैनेजमेंट में नहीं हूँ और सारे हमारे भाई ये सारे पदाधिकारी रहे 2009 के बाद और 2020 तक। सर तो इनको सबको पता है कि 2009 के बाद मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैंने कदम ले रखा है, सिवाय जबकि कोई खास प्रोग्राम, खास तौर पे कोई रस्म पगड़ी रखी जाती है किसी की, उस पर मैं गया हूँ, वरना ना मैंने इंटरफियर किया ना मैं गया। फिर भी जो चला रहे हैं। थोड़ा सा ये बता दो पवन करे कौन है? ये किशोर सिन्हा का मालिक है जी। एक मिनट, इस संस्था में कौन है? इस संस्था में उसका चेयरमैन है नई स्कीम राइट नाउ। ऐसे विद्या मंदिर में भी है? एसटी विद्या मंदिर में नहीं है, हमारी एक ईसी है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से दो मेंबर होते हैं, दो मेंबर होते हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। तो उस नाते वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी है। लेकिन आपको पता है संस्थाओं में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है जिसके आगे कोई बोलता नहीं। मुझे आपने बताया 300 मेंबर हैं, 300 मेंबर चुप क्यों है इस पूरे मामले को लेकर? अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते नई मैनेजमेंट के खिलाफ जो कर रहे हैं? वही तो आज कर रहे हैं, आज इसी को बैठे हुए आप आज ये वही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा था कि 3-4 दिन पहले एक हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बात की थी और उनको आश्वासन दिया गया कि भी मैं बाहर हूँ। रोशन मित्तल ने आश्वासन दिया, मैंने भी फोन किया था कि मैं आज बाहर हूँ और मैं कल आके इसको फैसला करवा दूंगा। तो हमने 2-3 दिन इंतज़ार किया। जब फिर प्रदीप तायल ने टेलीफोन किया तो उनको भी आश्वासन दिया गया। जब भगवान गोयल ने टेलीफोन किया उनको भी आश्वासन दिया गया कि हम 1-2 दिन में फैसला निपटा देंगे। लेकिन उसके बाद जब हमें ये पता लगा कि टीचर को थ्रेट किया जा रहा है, कल डीओ आए थे, मेरे कोई गुरेज नहीं है कहने में, कल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया और उसने थ्रेट किया इनको, उनके पास रिकॉर्डेड है मैसेज कि अगर आप नहीं जाएंगे तो नई वो टीचर लगा देंगे और तुम्हें पीटेंगे वो गेट के ऊपर नए टीचर। तो इसी किस्म की बातें हैं। मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे थे कल वो। हाँ बिल्कुल, और रिकॉर्डेड है। उनको ये नहीं पता कि भी आजकल रिकॉर्ड भी हो जाता है मेरे पास। सर रिकॉर्ड एक ऑफिसर को बड़ी शेम की बात है कि एजुकेटिंग टीचर्स को बजाय इसके कि सहानुभूति जताए कि भी हम कम फैसला करवाएंगे, पैसे दिलवाएंगे। जब उन्होंने ये कहा कि 1 महीने की सैलरी ले लो और बाकी आपको किस्तों में देंगे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें मैनेजमेंट से आश्वासन दिलवा दो, एक रिटर्न दे दो, ठीक है। पहले ही बहुत सारी बातें बोलकर वो पूरी नहीं हो पाई। टीचरों ने मांग किया प्रिंसिपल के इस्तीफे की, सर क्या कहना सर? वो तो सब्सिक्वेंट बात है, ये उनका पर्सनल मामला है। हमें टीचर और प्रिंसिपल के बीच में जाने का हमारा सिर्फ मैनेजमेंट का थोड़ा ये ब्रीफ कीजिए, ये सैलरी क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या बीच वाली बात क्या है? हठधर्मी है, ये पैसा खा गए वो? ऐसे है। ये एक बात तो पक्की है कि मुकदमा में करोड़ों रुपए खत्म कर, ये बात तो पक्की है और ये तो मैं हर जगह कह सकता हूँ। जो ये इतने बड़े बड़े वकील एक पेशी बढ़ाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट मंगवाते हैं 10-10 लाख रुपए एक पेशी के लिए, कहाँ से आते हैं और क्यों? मैं 17 साल चेयरमैन रहा, कोई दिखा दो 1 रुपया भी अगर किसी को रिश्वत दी गई हो, 1 रुपया भी कहीं ट्रैवलिंग में दिया गया हो, एक पैसा अगर वेस्टेज हुआ तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा एक पैसे के बदले। मैं चैलेंज से कहता हूँ। बच्चों की फीस को वकीलों को दी जा रही है 3 लाख रुपये जब बता रहे हैं, तो कहाँ का न्याय है ये? आप तो बड़े पुराने एसडी से सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यही कर सकते थे जो अब आपके सामने कर रहे हैं। किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं? मेंबर गलत बना लिए, गलत मेंबर बना लिए, रजिस्टर का पेज फाड़ दिया, उसके साथ दूसरा पेज लगा दिया, वही केस चल रहे हैं। वो मैंने ही की थी मीटिंग प्रिजाइड, मेरा पेज निकाल दिया।